SNDT वुमेन कॉलेज माटुंगा मुंबई। भाई अरुणिता का मतलब परफॉर्मेंस ना हो और दुर्गा पूजा ना हो वहाँ पे ऐसे पंडाल में वगैरह या फिर ऐसी जगह पे इवेंट, दुर्गा पूजा के टाइम ऐसे जगह पे उसका इवेंट या कॉन्सर्ट ना हो, ऐसे तो हालात नहीं। एक पोस्टर आया है 1 अक्टूबर को, उसका एक प्रोग्राम होने वाला है। डेट को लेके मैंने थंबनेल में दिखा दिया है, बता दिया है। आई थिंक 1 अक्टूबर ही है। एग्जैक्टली डेट्स में कन्फ्यूजन आ जाता है मुझे, बट नहीं, 1 अक्टूबर को ही है उसका एक शो होने वाला है। प्रीतम वगैरह के शोज़ तो बाद में, इसके बारे में मैं अपडेट देते रहूँगा, उसका टेंशन ना लो आप लोग। बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अरुणिता का एक कॉन्सर्ट होने वाला है जो बहुत ज़बरदस्त, उसकी हाइप है। माटुंगा में, मुंबई में तैयारी शुरू है और पंडाल्स में या फिर अब वुमेन कॉलेज आई थिंक में वो, अगर मैं सही हूँ तो, और बहुत ज़बरदस्त उसकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे होगी और अच्छा खासा स्टेज वगैरह बना के रखा है एंड तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है दोस्तों उस शो की। ऑब्वियसली दुर्गा पूजा की तैयारियाँ चल रही है अभी। आप सबको नवरात्रि की और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो। एंड अब बात करते हैं उस शो को लेके। देखो, शो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बड़े लेवल पे। आई थिंक पूजा में भी वो शामिल होने वाली। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 3-4 आवर्स, पूरा 7-7:30 बजे शायद शाम को आपको शो देखने को मिलने वाला, शुरू होने वाला है। पूरा 4 से 5 घंटा, 3 से 4 आप आवर्स आपको वहाँ पे अरू दिखेगी। सो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है जाने के लिए, देखना है उनको शो या फिर दुर्गा पूजा वहाँ पे आपको अटेंड करनी है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड जितना मैं जानता हूँ उसकी पॉपुलैरिटी मुंबई में क्या यार, पूरे विश्व में है। भारत में तो है ही सब जगह पे, बट बहुत ज़्यादा फैन वहाँ पे आने वाले। फ्री एंट्री है, यानी उन्होंने दिया नहीं है अभी पोस्टर में। आई थिंक ऋतुजा देशमुख के साथ उसको बहुत से, आज के जब से उसने कोलैब वगैरह की है, पार्टनरशिप करके रखी है, उसके बाद से उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स वगैरह मिलने लगे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आई मीन आगे जा रही है वो। विली एंड चॉकलेट में जितना मुझे याद है उसको इग्नोर किया जाता था और वो होता था उसके साथ, क्योंकि मैं देखा हूँ भाई, उस पर बहुत अन्याय हुआ था। और जब से वो छोड़ी है, आज देख लो, आज कंटिन्यू कॉन्सर्ट्स, प्रीतम वाला एंगल, ये बीच में परसों एक प्रीतम का ही एक ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सर्ट था, वो कल परसों एक हुआ था 25 तारीख को एक शो दूसरा वाला। उसके डेली शोज़ कुछ ना कुछ होने लगे, पहले नहीं हो रहे थे ऐसे। तो वो उसने जो छोड़ा वो विली एंड चॉकलेट, मैं उसी दिन बोला था कि विली एंड चॉकलेट छोड़ा है, ये सच है, अच्छी बात है या नहीं है, ये तब प्रूव हो जाएगा जिस दिन उसके पास कोई बेस होगा इस बात का कि भाई पहले मेरे को कॉन्सर्ट्स नहीं मिलते थे और अब मिलने लगे। उसको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, अपने फैंस को भी। और वो हुआ, उसने प्रूव किया, क्योंकि जब से उसने विली चॉकलेट छोड़ा है, आप देखो कहीं ना कहीं आपको अरू के कॉन्सर्ट्स भी देखना शुरू हुआ, मिलना शुरू हुए उसको। क्योंकि मैं जितना देखा हूँ कॉन्सर्ट्स उसको मिल ही नहीं रहते ऑलमोस्ट। और ये तो अन्याय है ना बॉस, जब वहाँ पे हुआ वो इनजस्टिस नहीं, अगर आपको लगेगा तो आप बायस्ड हो, ऐसा बोलूँगा मैं। आप हेटर हो अरू के, ऐसा बोलूँगा मैं। क्योंकि जो वहाँ पे उसको मिलते ही नहीं थे कॉन्सर्ट्स, बाद में तो नहीं मिलते थे डायरेक्ट, आज उसको कंटिन्यू कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं। और सुना है नवंबर में तो उसका भाई बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं उसको। और ये जो ऋतुजा है, रुत्स देशमुख, कोई आईडी है उसकी, मैं उसको फॉलो नहीं किया हो लेकिन उसका नाम बहुत सुना है मैंने। भाई बहुत से कॉन्सर्ट्स दिलवाने में उसका हाथ है। तो ऑल द बेस्ट टू हर। एंड यस, इस कॉन्सर्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे भी देखना है। और आई थिंक मैंने सुना है कि पूरा कॉन्सर्ट आपको यूट्यूब पे ये वाला कॉन्सर्ट देखने को मिलने वाला है। वो जो कॉलेज का ऑफिशियल पेज है शायद, वो लोग भी उसको स्ट्रीम करने वाले हैं। तैयारियाँ चल रही है भाई ज़ोरों शोरों से। सो ऑल द बेस्ट गाइड्स एंड मज़ा आ जाएगा। अब मैं तो यार एक सजेशन दूंगा अरुणिता को, जैसे वो फाल्गुनी पाठक करती है ना, कि जब कई गरबा गुजरात में वगैरह जाती है, वो सिर्फ टोटल 3-4 आवर्स गाती है, कुछ थोड़ा डांस वांस, नवरात्रि दांडिया। तो मैं चाहूँगा यार अरु ने ऐसा कुछ करना चाहिए। आई मीन दांडिया वगैरह के टाइम पे भी थोड़ा गाना वगैरह, ऐसे कोई कॉन्सर्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन कहीं पे अगर चीफ गेस्ट जाएगी, जैसे ये एक जा रही है अभी, ऐसे उसने अदर शोज़ में भी करना चाहिए डेली।
बहुत मज़ा आएगा भाई, उसके लिए, उसके करियर के लिए ज़बरदस्ती बूस्ट है ये एक। और जब से एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं समहाउ याद होगा आपको जिस दिन उसने विली चॉकलेट छोड़ा था, मैं खुश था। देखो आप लोग शायद उतने नहीं खुश थे, इवन आरू के फैंस को भी डाउट था कि यार ये सही कर रही है या नहीं। बट मैं बोला था देखो भाई, कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन इतना बड़ा ऐसे ही नहीं लेता है हवा में, कुछ तो बैकअप प्लानिंग करी होगी, उसके सिवा क्यों करेगी ये कुछ। इतनी बड़ी रिस्क कौन लेता है। आप 4 साल से कहीं पे हो, 3, 3.5, 4 साल से, और आप छोड़ दोगे ऑर्गेनाइजर्स को का साथ। ये होने नहीं वाला था। मैं बोला था थोड़ा वेट करो, हमें पहले देखना पड़ेगा। अगर उसको 6 महीना कुछ नहीं मिलता ना भाई, थोड़ा कम होता उसका फ़ायदा तरक्की, तो मैं खुद बोलता यार कहीं गलती तो नहीं कर दी। गलती नहीं की भाई, बहुत ज़बरदस्त डिसीजन था। और मैं भाई पूरा श्योर था, क्योंकि बॉलीवुड सोर्सेज से खबरें मिल जाती है भाई पहले से ही कि फ्यूचर का क्या है। मैंने आपको ये भी बोला था नवंबर दिसंबर में आपको आरू के उतने ज़्यादा भी शायद कॉन्सर्ट देखने को मिल सकते जितने पिछले साल आपको देखने को नहीं मिले। और आप देखो वो छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट आरू का कहीं ना कहीं तो कंटिन्यू शो है। पहले तो बीच बीच में ही को शोज आते थे, जब 1 साल पहले तक तो सब कुछ ठीक था, 1 1.5 साल पहले तक, तब तो बीच बीच में मिलते भी थे शोज। बाद में लास्ट के 1 1.5 साल उस विली चॉकलेट में रह के भी शोज नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे देखो, जब से ये ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं देख लेना, उस दिन बिहार का, उस दिन वो प्रीतम वाला, आज मुंबई का, आज नहीं मतलब वो 1 तारीख को वो प्रीतम वाला, बाद में फॉरेन कॉन्सर्ट, कंटिन्यू आपको कुछ तो कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है जो पिछले 6 महीने में नहीं दिख रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल द बेस्ट टू आरू। मैं दोनों का फ़ैन हूँ, मैं किसी एक की साइड नहीं ले सकता। आई एम द फैन ऑफ अरुदीप। बट जहाँ पे इनजस्टिस हुआ है वहाँ पे हुआ है, चाहे वो पवन के साथ भी अगर होता तो मैं ये बोलता, और अरू के साथ हुआ है तो मैं ये बोलूँगा। बट ऑल द बेस्ट टू बोथ। उसके भी कुछ ना कुछ सॉन्ग वगैरह कॉन्सर्ट्स आते रहते हैं, उसका भी सेट है, और अब अरू भी सेट हो चुकी है। फ़ैन क्लब्स का लड़ना बनता भी है, क्योंकि वो लोग जब से अब अलग ही हुए हैं, तब कुछ फैंस ने एक की साइड लेना शुरू कर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, वो उनका चॉइस है। और एज एन अरूदीप फैन मैं तो यही बोलूँगा कि पर्टिकुलरली मुझे तो भाई सच्चे दिल से मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे नहीं किसी एक की साइड लेके मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं दोनों के साथ हूँ। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू दैट कॉलेज कॉन्सर्ट। वुमन कॉलेज है वो, आई थिंक थंबनेल में चिपका दूंगा मैं कि कहाँ पे है कॉन्सर्ट, क्या है। मज़ा आएगा भाई। तो चलो, आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है बाय द वे, कमेंट में ज़रूर बताना, क्या पवनदीप सही थे या अरुणिता सही थी। अबाउट द रिलेशनशिप, किसने किसको आपके अकॉर्डिंग धोखा दिया है, ज़रूर बताइए। टेक केयर। नहीं, ज़रूरी है मुझे आंसर आप लोगों से।